एक और बड़ी खबर इस वक्त कीव से आ रही है। कीव में भीषण जंग जारी है। कुखारी में मोर्टार से हमला किया गया है। कीव का जो कुखारी है वहां पर मोर्टार से हमला किया गया। तस्वीरें देखिए, आप देख रहे हैं जो मोर्टार दागे गए हैं, उसके बाद वहां पर ट्रूप्स को भी आप देख पा रहे हैं। यही है मोर्टार जिसको दागा गया है और कैसे तैयारी की गई है कुखारी जो कीव में है उस पर हमले की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको राजधानी कीव की दिखा रहे हैं। आखिर किस तरीके से भीषण जंग वहां पर जारी है। मोर्टार जो है वो किस तरीके से दागे जा रहे हैं। एक बार ये आवाजें सुनिए। ये आवाज सुनने के बाद आप समझेंगे कि आखिर कोखारी में मोर्टार से किस तरीके से हमला किया जा रहा है। तो कीव में लगातार भीषण जंग जारी और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेनी सेना पर टैंक से हमला किया गया। मारियोपोल में रूसी सेना की तरफ से हमला किया गया। मारियोपोल की स्थिति देखिए, रोज खराब होती हुई स्थिति वहां पर नजर आ रही है। एक तरफ रशिया की तरफ से दावा कर दिया गया कि हमने जो है मारियोपोल में हम अपना ऑपरेशन खत्म करने वाले, क्योंकि वहां पर हमारा कब्जा हो चुका है। और इसी बीच यूक्रेनी सेना पर टैंक से किस तरीके से हमला किया गया, देखिए किस तरीके से धमाके की आवाज आपको साफ तौर पर सुनाई देगी। एक बार सुनिए। तो रशिया यूक्रेन के युद्ध का आज 36वां दिन है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर परमाणु हमले से जुड़ी हुई आ रही है। परमाणु हमले से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं कि देखिए जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है परमाणु हमले से जुड़ी हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि रशिया के जो विमान जिन्हें लगातार जिन मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस थे रूसी विमान, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर परमाणु हमले से लैस थे ये रशिया के विमान। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और देखिए तस्वीरें देखने के बाद आप समझेंगे कि आखिर किस तरीके से जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई। दरअसल स्वीडन की मीडिया के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि परमाणु हथियारों से लैस फाइटर जेट्स थे ये, यानी कि उल्लंघन, युद्ध का जो नियम होता है उसका उल्लंघन साफ तौर पर किया गया है। एक बार पूरी खबर आपको बताते हैं। देखिए परमाणु हथियारों से लैस थे ये रूसी विमान। 2 मार्च को ये रूसी विमान देखे गए थे और स्वीडन मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, स्वीडन एयर स्पेस का ये उल्लंघन है। 2 मार्च को एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया था। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि देखिए परमाणु हमले से जुड़ी हुई एक खबर है कि जो रूस के विमान थे जो 2 मार्च को देखे गए थे। और देखिए बार बार आपको याद होगा आपको कि किस तरीके से लगातार रशिया की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे ऊपर अगर आंख उठाने की कोशिश की, आंख दिखाने की कोशिश की हमें, तो हम परमाणु हमला कर सकते हैं, परमाणु हमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्वेता, 2 मार्च को एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया। लगातार ये कह रहा है रशिया कि अगर उसके अस्तित्व पर खतरा हुआ तो कैसे वो परमाणु हमले से भी नहीं चूकेगा। और उसी की ये बहुत बड़ी तैयारी इस वक्त नजर आती है कि कैसे वो हथियार जो परमाणु बमों से लैस है उनको अब उतार दिया है रूस ने। यानी कि अंदाजा आप लगाइए, रूस जो कह रहा था कि अगर उसको किस तरीके का, उसके देश को किस तरीके का खतरा हुआ तो फिर वो गुरेज नहीं करेगा परमाणु अटैक से। बिल्कुल देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर ये है जो अपने आप में ये बता रही है कि आखिर किस तरीके से परमाणु खतरे से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त की पिछले 36 दिनों के दौरान सबसे बड़ी खबर यह है कि परमाणु हथियारों से लैस थे ये रूसी विमान, यानी कि जो रशिया के विमान थे जो 2 मार्च को देखे गए थे, 2 मार्च को देखे गए थे ये रूसी विमान और ये परमाणु हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं,
स्वीडन मीडिया ने के हवाले से खबर है। स्वीडन मीडिया का ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए ये जो रूसी विमान थे ये परमाणु हमले से लैस थे पूरी तरीके से। स्वीडन एयर स्पेस का उल्लंघन किया है और स्वीडन मीडिया के हवाले से ये जानकारी है। इतना ही नहीं, 2 मार्च को एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया था। देखिए आपको एक बार फिर से पूरी जानकारी दे कि 2 मार्च को एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया था। स्वीडन का जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन किया गया था। और इतना ही नहीं, जो रूसी विमान देखे गए थे स्वीडन के एयर स्पेस में वो परमाणु खतरे से, वो परमाणु हथियारों से लैस थे। तो ऐसे और इसी बीच आपको दिखाते हैं, देखिए परमाणु की शक्ति क्या है। देखिए पुतिन की परमाणु हमले की धमकी जो है लगातार जारी है, लेकिन आखिर शक्ति क्या है परमाणु हमले की, किस तरीके से परमाणु हमले की शक्ति है, किस तरीके से वो धमाका कर सकता है, किस तरीके से खतरा बढ़ सकता है, ये ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाते हैं। देखिए रूस की बम शक्ति क्या है, कौन कौन से वो हथियार या कह लीजिए कौन कौन सी वो मिसाइलें हैं जो रशिया के पास है और जो बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहला परमाणु बम, आपको याद होगा 6000 से ज्यादा परमाणु बम रशिया के पास अकेले है। हाइड्रोजन बम जिसे फादर ऑफ ऑल बम लगातार कहा जा रहा है, जो अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम से भी ज्यादा खतरनाक है। वैक्यूम बम की बात करें, आपको याद होगा वैक्यूम बम का इस्तेमाल जो है रशिया की तरफ से किया गया, जिसका आरोप लगातार यूक्रेन ने लगाया था। आगे बढ़ते हुए एरोसोल की बात करें, फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल भी किया गया था, आपको याद होगा, क्योंकि फॉस्फोरस बम वो है कि अगर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको जो है बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। जैविक और रासायनिक की बात करें तो देखिए ये रूस की बम शक्ति है, यानी कि वो 8 बम जो लगातार रशिया के पास है, जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स चेंज करते हुए देखिए पुतिन की परमाणु धमकी जो है वो क्या कुछ है, क्योंकि पुतिन लगातार कह रहे हैं कि हम परमाणु हमले का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर खतरा बरकरार रहता है तो अब आपको बताते हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से पुतिन की तरफ से जो धमकियां दी जा रही है परमाणु बम को लेकर। आपने ये देखा कि आखिर रशिया की ताकत क्या है, रशिया के पास वो कौन कौन से बम है जो वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन देखिए पुतिन की परमाणु धमकी क्या कुछ है, ये आपको दिखा रहे हैं। परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है। क्रेमलिन ने आपको याद होगा कहा था ये बात कि खतरा हुआ तो परमाणु हमला हम करेंगे, ये बात साफ तौर पर कही गई थी। रूस को खतरा हुआ तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बार परमाणु हमले की धमकी दी गई। इससे पहले रशिया ने सीरिया के ऊपर जो है इस्तेमाल किया था परमाणु बम, यानी कि ये धमकी तीसरी बार रशिया की तरफ से दी गई। तो देखिए ओवरऑल आपने ये देखा कि आखिर किस तरीके से परमाणु हमले की धमकी रशिया दे रहा है। तीसरी बार जो है देखिए किस तरीके से धमकी दी गई। अब देखिए आपको दिखा रहे हैं रूस की परमाणु ताकत क्या है, कितने परमाणु बम रशिया के पास है। कुल मिलाकर 6375 परमाणु हथियार। आप ये समझिए ये आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है। 6350, 2870 परमाणु हथियार रिजर्व में रखे गए हैं, यानी कि इन्हें रिजर्व में रखा गया है। 1760 अन्य परमाणु हथियार भी मौजूद है। ये आंकड़ा समझिए, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है अगर इस्तेमाल इसका किया जाता है तो। रूस की परमाणु ताकत क्या है ये आपको बता रहे, क्योंकि धमकी लगातार रशिया की तरफ से दी जा रही है कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि देखिए 1760 अन्य परमाणु हथियार जो है वो रशिया के पास मौजूद है। हम आपको ओवरऑल बता रहे क्लासिफाइड करके कि आखिर किस तरीके से कितने हथियार रिजर्व है, कितनी परमाणु हथियार अभी फिलहाल रशिया के पास मौजूद है। और यही वजह है कि स्वीडन मीडिया ने जो है इस बात के लिए कहा है कि देखिए जो रशिया के विमान थे वो सारे परमाणु हथियारों से लैस थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में हमले के बाद में आपको बता दें, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन स्वीडन की सेना का ये बड़ा दावा, स्वीडन की सेना की ओर से बड़ा दावा किया गया है, स्वीडन की हवाई सीमा का उल्लंघन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, स्वीडन की हवाई सीमा का उल्लंघन है। 4 रूसी विमान स्वीडन की सीमा में घुसे हैं जिनमें परमाणु हथियार थे, जो लगातार अभी तक हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया कि इसका महत्व क्या है और किस तरीके से रूस लगातार ये धमकी देता रहा है कि वो परमाणु हमला कर सकता है। और अब स्वीडन की सेना का ये बड़ा दावा, ये बड़ी खबर है। ये आरोप लगाया जा रहा है, दरअसल जो स्वीडन की रिपोर्ट आई है, स्वीडिश रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4 युद्धक विमान बाल्टिक सागर के ऊपर गोटलैंड द्वीप की ओर जाते देखे गए थे। और जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है जो 4 रूसी विमान घुसे हैं इसमें 2 सुखोई Su-24 और 2 सुखोई Su-27 शामिल हैं, जिसमें कि किस तरह से परमाणु हथियारों को लेकर के ये 4 युद्धक विमान गए थे, ये आरोप लगाया जा रहा है। जो स्वीडिश रिपोर्ट सामने आई है,
स्वीडन की जो सेना है वो जो आरोप लगा रही है रूस के ऊपर, वो हम आपको बता रहे हैं हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किस तरीके से किया गया। 2 मार्च को किस तरह से 4 युद्धक विमान बाल्टिक सागर के ऊपर गोटलैंड द्वीप के ऊपर से जाते नजर आए थे। इसमें रूस के 2 सुखोई Su-24 और 2 सुखोई 27 शामिल थे। Прикинь, сейчас выстрелят.